साथियों, मैं सतेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेआरएस एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर फिजिक्स का उष्मा एवं उष्मागत की। उष्मा एवं उष्मागत की एक कंप्लीट यूनिट होता है जिसके अंतर्गत टोटल 4 से 5 चैप्टर आते हैं। आइए हम लोग सबसे पहले एक एक करके देख लेते हैं कि इस यूनिट के अंतर्गत हम लोग कौन कौन सा चैप्टर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए उष्मा एवं उष्मागतिकी के अंतर्गत, तो जो हमारा पहला चैप्टर रहेगा वो है द्रव्य के तापीय गुण। द्रव्य के तापीय गुण। और यहां से अगर देखा जाए इसे हम लोग कहेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसका मतलब क्या है कि इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, जो मैटर है, चाहे ठोस है, चाहे द्रव है, चाहे गैस है, इनके थर्मल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे ताप क्या होता है। ताप के अगर हम उष्मा देते हैं तो ताप के परिवर्तन की वजह से उसके प्रॉपर्टीज पर क्या प्रभाव देखने को मिलता है, हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। अगर देखा जाए तो ये जो चैप्टर है ये अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है दोस्तों। तो यहाँ पर हम देख कौन कौन सा टॉपिक हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो जो पहला टॉपिक दोस्तों अगर बात करें तो इसके अंतर्गत जो पहला टॉपिक है वो है हमारा टेम्परेचर। सबसे पहले हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, ताप के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ताप को पढ़ने के बाद हम लोग इसमें उष्मीय प्रसार के बारे में बात करेंगे, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन उष्मीय प्रसार। उष्मीय प्रसार को हम लोग दोस्तों यहाँ पर देखेंगे। तीसरा जो चैप्टर हम लोग देखेंगे थर्मल एक्सपेंशन के बाद, जो तीसरा चैप्टर हम लोग देखेंगे स्पेसिफिक, सॉरी, तीसरा टॉपिक देखेंगे स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट जिसे दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे, विशिष्ट उष्मा कहेंगे। विशिष्ट उष्मा कहेंगे। और जो चौथा टॉपिक होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम लोग कैलोरी मेट्री कहेंगे। कैलोरी मेट्री, कैलोरी मिथ, जिसमें दोस्तों हम लोग देखेंगे कैलोरी मिथ का सिद्धांत वगैरह। तो ये आपका इसका पहला चैप्टर है। और इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग देखेंगे ताप के बारे में पढ़ेंगे, उष्मीय प्रसार के बारे में पढ़ेंगे, विशिष्ट उष्मा के बारे में पढ़ेंगे जो स्पेसिफिक हीट होता है। और फिर दोस्तों हम लोग देखेंगे इसके अंतर्गत कैलोरी मिथ का सिद्धांत वगैरह देखेंगे। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं कि इसके बाद हम लोगों का जो सेकंड चैप्टर है वो कौन सा रहेगा। तो दोस्तों जो दूसरा चैप्टर रहेगा, सेकंड चैप्टर, ये आपका है हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर जिसे हम लोग कहेंगे उष्मा स्थानांतरण। उष्मा स्थानांतरण, इसमें हम लोग देखेंगे कि उष्मा कैसे स्थानांतरित होता है एक वस्तु से दूसरी, मतलब एक किसी वस्तु में, कोई भी वस्तु आप ले लीजिए, चाहे ठोस ले लीजिए, चाहे द्रव ले लीजिए, चाहे गैस ले लीजिए, इसमें उष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे होता है, या उष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे होता है। तीसरा इसमें जो हम लोग देखेंगे, तीसरा चैप्टर देखेंगे, वो हम लोग दोस्तों देखेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, गैसों का अणुगति सिद्धांत। गैसों का अणुगति सिद्धांत, इसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों गैसों का अणुगति सिद्धांत। और लास्ट में जो हम चौथा चैप्टर, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसे हम लोग कहेंगे थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक उष्मा गतिकी।
ये दोस्तों टोटल 4 चैप्टर हम लोग देखेंगे। हालांकि ऊष्मागतिकी के एक बड़ा चैप्टर है, इसमें 2 चैप्टर आता है टोटल मिला के। तो हम लोग कुल मिलाकर टोटल 4 चैप्टर देखेंगे इस यूनिट के अंतर्गत, हीट एंड थर्मोडायनेमिक के अंतर्गत। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से, द्रव्य के तापीय गुण से। और देखेंगे जो हम लोगों का जो पहला टॉपिक रहेगा टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो जरूर इसे लाइक करिएगा, अंत तक देखिएगा। सारी चीजों को मैं एकदम पूरा डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। आज के बाद आपका टेम्परेचर, थर्मल एक्सपेंशन, इन सब चीजों से बहुत अच्छा सा लगाव हो जाएगा। सारे जितने भी डाउट रहेंगे सारे क्लियर हो जाएंगे। आइए दोस्तों हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले किसके बारे में, ताप के बारे में। अगर ताप के बारे में हम लोग देखें, ताप क्या होता है, आप ही हेडिंग बनाते चलिए और साथ में लिखते चलिए। ताप, देखिए दोस्तों अगर हम ताप की बात करें, ताप हमेशा क्या होता है, ताप किसी वस्तु के गर्माहट या ठंडेपन को बताता है। ये बताता है कि कोई वस्तु कितना गर्म है या कितना ठंडा है, ये कौन हमेशा बताता है, ताप बताता है। तो हम कह सकते हैं किसी वस्तु के गर्माहट, हॉटनेस या कोल्डनेस, ठंडेपन की माप को ही ताप कहते हैं। अब कोई वस्तु अगर ज्यादा ठंडा है तो उसका हम लोग कहते हैं ताप कम है। कोई वस्तु ज्यादा गर्म है तो हम लोग कहेंगे ये, इसका ताप क्या है, ज्यादा है। तो टेम्परेचर ही एक ऐसी चीज है जो हमेशा ये व्यक्त करता है कि वस्तु ठंडा होता है या गर्म। जैसे ठंडी के दिनों में ठंडा ज्यादा रहता है तो आप लोग कहते हो आज टेम्परेचर बहुत डाउन है, इस वजह से ठंडी पड़ रही है। आप गर्मी के दिनों में क्या कहते हो, आज टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इसलिए बहुत ज्यादा गर्मी देखने को मिल रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो माप होता है, गर्माहट या ठंडेपन का माप होता है, वही क्या होता है दोस्तों, ताप होता है। तो अगर हम इसकी परिभाषा लिखे तो आप भी परिभाषा साथ में लिखते चलिए। किसी वस्तु का ताप, किसी वस्तु का ताप, किसी वस्तु का ताप उसकी गर्माहट, गर्माहट जिसे दोस्तों हम लोग कहेंगे हॉटनेस, गर्माहट अथवा ठंडेपन, ठंडेपन जिसे हम लोग दोस्तों कहेंगे कोल्डनेस, कोल्डनेस की माप है, की माप है। तो ये दोस्तों किसके बारे में था, ताप के बारे में था। ताप क्या होता है, किसी वस्तु का गर्माहट या ठंडेपन का क्या होता है दोस्तों, माप होता है। अब हम बात करते हैं ताप के बारे में दोस्तों। तो आप दोस्तों जानते हैं कि जो ताप है, ताप एक, ताप मूल राशि है, ताप एक मूल राशि है, मूल राशि। आप जानते हैं मूल राशि क्या होती है, ऐसी राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। मूल राशि को दोस्तों क्या कहेंगे, फंडामेंटल, फंडामेंटल क्वांटिटीज भी कहेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। ताप एक मूल राशि है। आप जानते हैं ऐसी राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, उनका एक दूसरे पर कोई निर्भरता नहीं होता है, तो ऐसी राशियों का हम लोग नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, मूल राशि नाम देते हैं। और उन्हीं मूल राशियों के अंतर्गत आपका ताप भी आता है। जैसे मूल राशियां कुल कितनी होती है, 7 होती है। लंबाई होता है, द्रव्यमान होता है, समय होता है, ताप होता है, वैद्युत धारा, ज्योत तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये टोटल 7 मूल राशियां होती है। उन्हीं 7 मूल राशियों में एक राशि है ताप। अगर हम दोस्तों बात करें यहाँ पर, तो ताप का जो मात्रक होता है वो क्या होगा। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो ताप है इसका मात्रक क्या होता है, केल्विन। तो हम लिख सकते हैं ताप का एसआई मात्रक, ताप का, ताप का एसआई यूनिट या एसआई मात्रक केल्विन होता है, केल्विन होता है। ताप का एसआई मात्रक दोस्तों क्या होता है, केल्विन होता है। अब यहाँ बात करते हैं तास
जो ताप है वो कैसी राशि है? तो दोस्तों ताप आपका एक अदिश राशि है, ठीक है ना? तो दो तरीके की भौतिक राशियां होती है, एक क्या होती है अदिश राशियां और एक क्या होती है सदिश राशियां होती है। सदिश राशियां ऐसी राशि होती है जिनमें क्या होता है परिमाण और दिशा दोनों होता है। उन्हें व्यक्त करने के लिए, उन्हें मापने के लिए, उन्हें समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ किसकी आवश्यकता पड़ती है, दिशा की आवश्यकता पड़ती है। और ऐसी राशियों को दोस्तों हम नाम देते हैं क्या, सदिश राशियां। और ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की ही जरूरत पड़ती है, दिशा से कोई लेना देना नहीं होता है, तो ऐसी राशियों को दोस्तों हम लोग नाम देते हैं अदिश राशियां। तो ताप एक ऐसी राशि है, कैसी, अदिश राशि। तो हम यहाँ लिखेंगे ताप एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। ताप दोस्तों कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। तो ये टेम्परेचर के बारे में था। अब हम आगे बात करेंगे कि टेम्परेचर से रिलेटेड आगे चीजों को देखेंगे समझेंगे। अब दोस्तों एक बात हम यहाँ पे समझते हैं। आपने देखा है कि जैसे पानी बहता है, पानी हमेशा कहाँ से बहता है, ऊंचाई से, ऊंचे वाले स्थान से नीचे वाले स्थान की ओर बहता है। कभी आपने देखा है पानी नीचे वाले स्थान से ऊपर वाले स्थान की ओर भाग रहा हो? ऐसा कभी भी नहीं होता है। जब भी पानी बहता है तो हमेशा एक हाई लेवल से लो लेवल की ओर बहता है, एक ऊंचाई से ढलान की ओर हमेशा बहता है जहां पे स्लोप पाता है। तो ऐसे ताप भी है, ताप भी हमेशा हमेशा हाई से लो की ओर जाने की कोशिश करता है। अब ताप क्या है, ताप बहता नहीं है। ताप क्या होता है कि किसी वस्तु है, उसमें उसकी एनर्जी, अगर ताप है तो उस एनर्जी को कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कौन डिफाइन करेगा, ताप करेगा। तो अगर हम यहाँ पे कहें कि ये मान लीजिए एक ये वस्तु है ए और एक ये वस्तु है बी। अगर हम देखें दोस्तों तो इसका जो टेम्परेचर है ये हाई टेम्परेचर, और इनका जो टेम्परेचर है इसे हम लोग कहेंगे उच्च ताप कहेंगे, उच्च ताप। और ये जो टेम्परेचर है इसका लो टेम्परेचर, इसे दोस्तों हम लोग कहेंगे निम्न ताप कहेंगे, निम्न ताप। ये दोस्तों उच्च ताप और ये निम्न ताप। मान लेते हैं दोस्तों इनका ताप कितना है T1 और इनका ताप कितना है T2। और यहां से अगर देखा जाए तो T1 ग्रेटर देन क्या होगा, T2। क्यों? क्योंकि हमने T1 वाले को क्या माना है, हाई टेम्परेचर माना है। तो जाहिर सी बात है तो इसका ताप ज्यादा होने वाला ही है। तो अगर ये आपका क्या कहते हैं हाई टेम्परेचर है तो इसका ताप क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना? इसका ताप क्या होगा, ज्यादा होगा। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर यहाँ पर बात करें अ, अगर ये वस्तु है तो इसका ताप है, इसमें कुछ ना कुछ क्या होगी, ऊर्जा होगी। ये वस्तु है, इसका ताप है, इसमें भी कुछ ना कुछ क्या होगी दोस्तों, ऊर्जा होगी। अगर इसमें ऊर्जा होगी तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर देते हैं, कनेक्ट करा देते हैं। इन दोनों को हम दोस्तों क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे दोस्त इसको जोड़ेंगे तो यहाँ की जो एनर्जी होगी, यहाँ की जो उसमें ऊर्जा होगी, एनर्जी यहाँ कौन सी होगी, हीट एनर्जी होगी। ताप के कारण हमेशा उसमें ऊर्जा ही दोस्तों होता है। अब यहाँ की जो उष्मीय ऊर्जा होगी वो किस में जाएगी, बी में। तो ऊष्मा का जो प्रवाह होगा, जो एनर्जी का फ्लो होगा, एनर्जी फ्लो कहाँ से करेगा, ये हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो यहाँ का जो एनर्जी फ्लो होगा दोस्तों, एनर्जी का प्रवाह होगा, क्या कहते हैं वो कहाँ, ए से बी की ओर जाएगा। अब जैसे यहाँ से एनर्जी ए से बी की ओर जाएगा, कौन सी एनर्जी जाएगा दोस्तों, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं हीट एनर्जी, हीट एनर्जी। आगे बात करेंगे कि ये ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है, इसे दोस्तों हम लोग नाम देंगे उष्मीय ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा नाम देंगे, हीट एनर्जी। अब ये जो दोस्तों हीट एनर्जी है ये आपका ए से कहाँ जाएगा, बी की ओर जाएगा। और तब तक जाएगा जब तक कि दो के दोनों का ताप बराबर नहीं हो जाता है। ए और बी का ताप क्या दोस्तों हो जाए, एकदम टी नहीं हो जाता है, दो के दोनों का ताप बराबर नहीं हो जाता है। और जब दो के दोनों का ताप बराबर हो जाता है तो ऐसी स्थिति को हम एक नया नाम देते हैं, जिसे हम लोग कहेंगे दोस्तों तापीय साम्य। क्या नाम देंगे, तापीय साम्य।
इसे दोस्तों कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम नाम देंगे, तापीय साम्य हम कहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो आपकी स्थिति बनेगी ये क्या कहलाएगी, तापीय साम्य कहलाएगी। जैसे आपने देखा है घर पे मम्मी लोग क्या कहते हैं, किसी बच्चे को अगर दूध पिलाना होता है तो क्या करते हैं, दूध की कटोरी को ले लेते हैं और उसमें क्या रख दे, दूध को गर्म करके कटोरी में ले लेते हैं और उसे ले जाते हैं किसी बाल्टी के में पानी रहता है तो उसमें रख देते हैं। और आप देखते हैं कि दूध का कटोरी हाई टेम्परेचर और बाल्टी का जो पानी होता है वो लो टेम्परेचर, और कटोरी से उष्मा का स्थानांतरण होता है, हीट का ट्रांसफर होता है, हीट फ्लो होके उस पानी की ओर जाता है और तब तक जाता रहता है जब तक कि दो के दोनों का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। ऐसे स्थिति को हम लोग नाम देते हैं तापीय साम्य। तो अगर दोस्तों हम इसकी परिभाषा लिखना चाहें कि तापीय साम्य क्या होता है तो हम लिख सकते हैं, जब कोई गर्म वस्तु किसी ठंडी वस्तु के संपर्क में आती है तो उष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहती है, और यह तब तक बहती है जब तक कि दोनों का ताप सामान्य ना हो जाए, और ऐसी अवस्था को हम लोग नाम देते हैं क्या, तापीय साम्य। तो दोस्तों अगर हम इसकी परिभाषा लिखे तापीय साम्य की तो लिख सकते हैं, किसी जब किसी जब किसी गर्म वस्तु जब किसी गर्म वस्तु के संपर्क में कोई ठंडी वस्तु आती है वस्तु आती है आती है तो उष्मा या उष्मीय ऊर्जा या उष्मा का स्थानांतरण या ऊर्जा का स्थानांतरण, या दोस्तों हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऊर्जा का स्थानांतरण, ऊर्जा का स्थानांतरण। ये थोड़ा सा कट रहा है दोस्तों। उष्मा उष्मीय ऊर्जा या उष्मा का स्थानांतरण का स्थानांतरण स्थानांतरण उच्च ताप से उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होती है। उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होती है, और यह क्रिया तब तक होती है जब तक कि दोनों का ताप बराबर ना हो जाए, और यह क्रिया तब तक होती है तब तक होती है जब तक दोनों का ताप, दिख रहा है क्लियर, यह क्रिया तब तक होती है जब तक कि, थोड़ा सा कट रहा है, यह क्रिया तब तक होती है जब तक दोनों का ताप, इधर मैं मिटा के लिख दे रहा हूं ताकि क्लियर आपको दिखे, तब तक होती है जब तक दोनों का ताप होती है जब तक दोनों का ताप बराबर ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। इस अवस्था को इस अवस्था को तापीय साम्य कहते हैं, तापीय साम्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे क्या कहेंगे हम लोग, तापीय साम्य। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से दोस्तों एक निष्कर्ष पे हम लोग क्या पहुंचते हैं कि किसी भी वस्तु में जो ऊष्मीय ऊर्जा होता है उसका प्रवाह हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर
होता है। तो हम यहाँ से जो कंक्लूजन हमारा निकला, यहाँ से जो निष्कर्ष निकला, रिजल्ट निकला, वो आपका बच्चा क्या हो जाएगा कि उष्मा का प्रवाह, यहाँ पर आप लिख लीजिए, उष्मा का प्रवाह, उष्मा का प्रवाह, हीट फ्लो, हीट फ्लो का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, निम्न ताप की ओर सदैव होता है, सदैव होता है। दोस्तों ये इतनी बात थी कि उष्मा का प्रवाह कहाँ से कहाँ होगा, हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होगा। ठीक है, किसी भी वस्तु में उष्मा का जो दोस्तों प्रवाह होगा वो हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होगा, और यह तब तक प्रक्रिया चलती रहती है जब तक कि दोनों वस्तुओं का ताप आपस में क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, ये तो ताप के बारे में हो गया। अब ताप मापा कैसे जाएगा, ताप को हम कैसे मापेंगे। तो दोस्तों ताप को मापने के लिए कुछ पैमानों की खोज किया गया, ताप को मापने के लिए कुछ पैमानों की खोज किया गया, तो हम लोग उसे कहेंगे टेम्परेचर मेजरिंग स्केल। क्या कहेंगे दोस्तों, टेम्परेचर मेजरिंग स्केल। तो हम लोग में जो अगला टॉपिक रहेगा वो क्या होगा, टेम्परेचर मेजरिंग स्केल। तो अगली हेडिंग आप बना लीजिए, टेम्परेचर मेजरिंग स्केल, टेम्परेचर मेजरिंग स्केल, ताप मापने के पैमाने। अगर दोस्तों ताप मापने के पैमाने, इन पैमानों की खोज किया गया, और ये जो ताप मापने के पैमाने हैं ये कई पैमाने हैं, टोटल 4 पैमाने देखने को मिलेंगे। सेल्सियस पैमाना देखने को मिलेगा, जैसा कि आप लोग पिछले क्लासों में हो सकता आपने पढ़ा हो, और यहाँ पर भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पिछले क्लासों में एक इंट्रोडक्शन के तौर पर पढ़ाया जाता है, क्लास 9th में पढ़ाया जाता है या कक्षा 8 में पढ़ाया जाता है। आपके स्कूल के जो सर जी लोग होंगे वो आपको पढ़ाए होंगे। आइए हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से पैमाने हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहला यहाँ पैमाना देखने को मिलेगा वो है सेल्सियस पैमाना, सेल्सियस पैमाना, सेल्सियस पैमाना। सेल्सियस पैमाना लगभग 1710 ईस्वी, कितना, 1710 ईस्वी में आया। एक सेल्सियस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही ताप मापने के लिए सबसे पहले एक स्केल बनाया, एक पैमाना बनाया, एक माप बनाया, जिसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, ताप को मेजर कर सकते हैं। किसी भी वस्तु के ताप को मेजर उसी की सहायता से हम कर सकते हैं, और उसे हम लोगों ने नाम दिया सेल्सियस पैमाना। दूसरा जो आपका आया दोस्तों वो आया फ़ारेनहाइट पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना। अच्छा ये जो नाम दोस्तों पड़ा, ये सब उन्हीं साइंटिस्टों के नाम पर पड़ा है जो उनका नाम था, ठीक है ना। तो ये आया 1717 ईस्वी में, 1700 लगभग 17 ईस्वी में ये पैमाना आपका आया। तीसरा जो दोस्तों पैमाना मिलेगा वो है र्यूमर पैमाना, र्यूमर पैमाना, र्यूमर पैमाना। ये लगभग आया 1730 ईस्वी में, 1730 ईस्वी में। और दोस्तों जो चौथा पैमाना आया, सबसे महत्वपूर्ण जो पैमाना है दोस्तों वो है दोस्तों केल्विन पैमाना, केल्विन पैमाना। अगर दोस्तों केल्विन पैमाना की बात करें तो ये लगभग 1852 ईस्वी में आया, बहुत देर में आया इन सबसे। इसके पहले सेल्सियस पैमाना वगैरह ही काम चला रहे थे। सेल्सियस पैमाने को हम लोग एक नया नाम देते हैं जिसका नाम है परम ताप पैमाना, परम ताप पैमाना, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, परम ताप पैमाना। केल्विन पैमाने को ही
एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल कहा जाता है, परम ताप पैमाना कह सकते हैं, या दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि यही एक ऐसा पैमाना है जिसे स्टैंडर्ड पैमाने के तौर पे देखा गया, एक स्टैंडर्ड सबसे बेहतरीन पैमाने के तौर पे इसी को देखा गया। किसको? ये आपका जो सेल्सियस पैमाना है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसमें क्या होता है। तो जब भी दोस्तों पैमाना बनता है, कोई भी जब पैमाना बनता है, आप अपना स्वयं का पैमाना बना सकते हैं, इसमें कोई गलत चीज नहीं है। आप आराम से अपना अपना एक नया पैमाना आप जनरेट कर सकते हैं, लेकिन जब आप पढ़ लेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि आप एक नया पैमाना बना सकते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें कि पैमाने में क्या होता है, तो दोस्तों ये एक स्केल बन गया। इस स्केल की सबसे खास बात क्या होगी? दो पॉइंट होंगे, एक लोअर पॉइंट होगा, ये क्या है? लोअर फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट, ये लोअर फिक्स्ड पॉइंट है। इसी पॉइंट को हम लोग नाम देंगे फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, या इसी को दोस्तों हम लोग नाम देंगे, इसी को नाम देंगे, इसी को नाम देंगे दोस्तों, फ्रीजिंग पॉइंट को ही हम लोग क्या नाम देंगे? आइस पॉइंट, आइस पॉइंट, इसी को नाम देंगे दोस्तों आइस पॉइंट। ये फ्रीजिंग पॉइंट है, इसी को हम नाम देंगे आइस पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं, हिमांक कहेंगे। और आइस पॉइंट को यही आपका, अच्छा ये बता दें, ये जो लोअर पॉइंट है, इन्होंने इन्होंने ये जो लोअर और इसे अपर, इसे क्या कहेंगे? अपर, अपर फिक्स्ड पॉइंट, अपर फिक्स्ड पॉइंट, इसे अपर फिक्स्ड पॉइंट कहेंगे। अब यहाँ दोस्तों जो लोअर फिक्स पॉइंट है और अपर फिक्स पॉइंट है, इसको हम क्या कहें? ये कैसे माप बनाया गया? तो दोस्तों सबसे अगर देखा जाए आसानी से, हमारे आसपास क्या उपलब्ध है? पानी। तो पानी के जमने या उबलने के आधार पर ही इस स्केल को क्या किया गया? बनाया गया। पानी आपका देखते हैं 0 डिग्री पे क्या कहते हैं, जम जाता है। तो पानी जिस ताप पर जमता है, उस ताप को हम लोग क्या मान लिए? लोअर पॉइंट मान लिए, या उसी को हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। पानी जिस ताप पर बर्फ बन जाता है, उस ताप को हम लोग नाम क्या देते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है ना? या उसी को हम लोग कहेंगे आइस पॉइंट। और पानी जिस ताप पर उबलने लगता है, उस ताप को हम लोग क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो ये जो आपका है, इसी को हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, या इसी को नाम दिया जाता है स्टीम पॉइंट, स्टीम पॉइंट। और इसी बीच में अब हमें किसी भी वस्तु का, इसी में क्या बना होता है? स्केल बना होता है, छोटे छोटे खाने कटे होते हैं, और इस खानों की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? ताप को मेजर कर सकते हैं। यह स्केल बना होता है। अब यहाँ पे मान लेते हैं हम किसी वस्तु को क्या किए, उसके ताप को हमने मेजर किया, और ताप मेजर करने के बाद हमने मान लीजिए इस ताप पर क्या पाया? एक यक्स टेम्परेचर पाया। तो ये जो ताप पाया, ये मान लेते हैं ये क्या है? अज्ञात ताप। क्या है? अज्ञात ताप। ये ताप कुछ भी हो सकता है। अज्ञात ताप को हम लोग क्या नाम देंगे? आर्बिट्रेरी वैल्यू देंगे, या आर्बिट्रेरी टेम्परेचर देंगे, आर्बिट्रेरी टेम्परेचर, अज्ञात ताप। तो यहाँ का जो ताप हम मेजर करेंगे, वो ताप, जैसे मान लीजिए पानी आप लिए हैं, तो उस पानी का ताप कितना है, तो हम इस स्केल की सहायता से अगर मापेंगे, तो हम उसे नाम देंगे अज्ञात ताप। अब दोस्तों जब भी हम स्केल को बनाते हैं, तो स्केल को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? स्केल को बनाने के लिए हमें ये अज्ञात ताप लेना पड़ता है। उस अज्ञात ताप में से क्या करेंगे? उस लोअर पॉइंट को क्या कर देंगे? घटा देंगे, अपान। हमारे पास अपर पॉइंट है, इसे हम यूपी बोलेंगे, अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट। ये किसी भी, कोई भी स्केल ऐसे ही बनता है। तो किसी भी स्केल में हम क्या करेंगे? जिस स्केल पे मेजर कर रहे हैं टेम्परेचर को, उसके सिंबल को लेंगे एक्स माइनस, और यहाँ पर क्या करेंगे? इसके लोअर पॉइंट और अपान अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट। इसी को हम दोस्तों क्या नाम देंगे? स्केल नाम देंगे।
तो हम अब अगले वीडियो में इन सब को डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे इनके बीच में दोस्तों रिलेशन बनता है, और एक-एक करके हम लोग देखेंगे कि कैसे इसकी सहायता से एक स्केल से दूसरे स्केल में टेम्परेचर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।